अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती है। नाज़रीन, इस चीज़ को तो हमें मानना ही पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि कब ज़िंदगी में किसी कानूनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाए। आज हम खालिसतन बात करने जाएंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो कानूनी मसाइल हैं उनको लेकर पाकिस्तान के अंदर क्या क्या इक़दाम हो चुके हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने दूसरी चीज़ें, अपनी एफआईआर, अपने जो है वो केसेस का डिले, वो क्या क्या कर सकते हैं। आज उसके ऊपर मैं एक जो है वो कोशिश करूँगा कि मुफस्सल गुफ्तगू करूँ, एक ऐसी जो है प्रिसाइज गुफ्तगू करूँ जिससे इन चीज़ों के मसाइल हल हो सकें। नंबर वन तो ये है कि आप जो है वो प्रॉपर्टीज़ से अगर रिलेटेड मामलात की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो हर शहर के अंदर ओवरसीज़ कोर्ट स्पेशल बन चुके हैं। अब आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। पहले होता था बहुत ज़्यादा डिले होता था, केसेस आपके लंबे हो जाते थे, लेकिन अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी भी है और इसके अंदर जो है उनके मसाइल जल्दी हल होने का एक रास्ता भी मौजूद है। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी लीगल टीम बड़ी ज़रूरी है कि आप किसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हर जो लीगल टीम है उसको ओवरसीज़ से रिलेटेड जो है मामलात का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता जो लोग रेगुलरली कर रहे हैं, जैसे हम भी कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे एक मेरे पास केस आया, उसके अंदर एक पावर ऑफ अटर्नी बाहर से कनाडा से ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने भेजा। उसकी प्रॉपर्टी का मामला था लाहौर के अंदर और पता चला कि उसके अंदर वो पावर ऐड नहीं की गई। अब ये एक छोटा सा शॉर्टकमिंग थी, लेकिन इसकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और पता चला कि वो केस हार गए। तो इसलिए आप सिलेक्शन ऑफ लीगल टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग काम कर रहे हैं इससे मुतल्लिक उनसे आपने जो है वो करवाना है। नंबर टू ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लॉज अब आ चुके हैं, आपने उन लॉज को जो है इम्प्लीमेंट करवाना है। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी का अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो आपको इसके अंदर अगर पार्टीशन से रिलेटेड है तो उसके अंदर आपका पार्टीशन का लॉ है 2012 का, उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। अब अगला सवाल जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से बार बार ये आता रहा कि जनाब क्या ओवरसीज़ कोर्ट के अंदर खुला के मामलात, ओवरसीज़ कोर्ट के अंदर रेंट के मामलात, ओवरसीज़ कोर्ट के अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात, क्या सारे उसके अंदर इंक्लूड होंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई भी मामला हो वो उनकी स्पेशल कोर्ट में जाएगा। इस चीज़ से कतई नज़र कि वो प्रॉपर्टी का है, गार्डियन का है, वो फैमिली का है, यानी कि डिवोर्स का कोई मामला है, खुला का कोई मामला है, वो कोई भी केस हो उनके स्पेशल कोर्ट में ही वो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है वो ये चीज़ अवेलेबल है कि वहाँ पे एज़ पर लॉ चीज़ों को एक्सपेडाइट किया जाता है। सारी चीज़ें पूरी भी करनी है, लेकिन उसके बावजूद ये देखा जाता है कि जनाब इसके अंदर जो है वो जल्दी किया जाए, क्योंकि बाहर के ममालिक के अंदर तो केस दिनों के अंदर डिसाइड होते हैं, वहाँ पे जो जस्टिस है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी तगोदो जारी है, कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी डिले हो जाता है। अब अगला जो इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि जनाब ओवरसीज़ अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जनाब अगर खुला का केस हमने फ़ाइल किया है तो औरत कैसे बयान करेगी, बयान उसका कैसे होगा? तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ओवरसीज़ के लिए जो है वो मुश्किल नहीं है। कोर्ट स्काइप के ज़रिए उनका बयान रिकॉर्ड करता है और उनको वो डिग्री जारी कर देता है। अगर आप का सिविल मुकदमा है, खुला का केस है, कोई रेंट मैटर है, कोई क्रिमिनल मैटर है, तो आपका जो है बयान ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाता है। सिर्फ एक चीज़ है कि अगर आप मुल्ज़िम के तौर पे यहाँ पे हैं तो फिर आपको जो है वो उसके अंदर अपना आना पड़ता है। पहले आकर आप उसके अंदर जो है वो सरेंडर करते हैं, बेल अप्लाई करते हैं, फिर मामला चलता है। तो ये है हाई कोर्ट के अंदर भी ओवरसीज़ सेल बन चुका है। वहाँ पर अक्सर लोग कहते हैं जी हम सेल के अंदर कंप्लेन फाइल कर देंगे, हमारा मामला हो जाएगा। नहीं भाई, आप अपनी लीगल टीम को अपॉइंट करें, वो आपको गाइड करेगी। सिंपल आप लिख के दे देंगे तो हाई कोर्ट कोई ट्रायल कोर्ट का मामला तो नहीं कर सकता। ओवरसीज़ को फैसिलिटेट ज़रूर किया गया है, लेकिन लॉ को तो सुपरसीड नहीं किया जा सकता, लॉ को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपका मुकदमा चलेगा। हाँ, आपको फैसिलिटी ये है कि उसके अंदर जल्दी कराने की कोशिश की जाएगी, जल्दी मामलात होंगे, तो आपने लीगल टीम जो है के ज़रिए ही आगे मूव करना है। अगर आप कंप्लेन फ़ाइल करके हाई कोर्ट सेल के अंदर बैठ जाते हैं, आप मुकदमा फ़ाइल नहीं करते, तो ये बात नहीं की जा सकती कि आपका
मामला हल हो जाएगा, बल्कि आप बैठे रहेंगे और आपका टाइम ज़ाया होगा। नाज़रीन, ये ओवरसीज़ का जो मामला है, उनके जो मसाइल हैं, इसके ऊपर अगले एपिसोड में इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।